हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटरेरा। मैं राजीव, आप सीखेंगे मेरे साथ विंडोज 10। आज की डेट में कंप्यूटर चलाना हर किसी को आना ज़रूरी है। अगर आपको एटलीस्ट विंडोज चलाना भी आता है तो आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो यही सही टाइम है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विंडोज 10 का पूरा ट्यूटोरियल्स, वो भी हिंदी में। अगर आपको कंप्यूटर का ज़ीरो नॉलेज भी है तो भी आप आसानी से कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे। हम विंडोज़ 10 की हर टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में सीखेंगे, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे विंडोज क्या है। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट रिसेंट वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली 2015 में विंडोज 10 को रिलीज किया। पिछले कुछ वर्षों में विंडोज की कई अलग अलग वर्जन रिलीज हुए हैं, जिनमें से विंडोज 8 जो कि 2012 में रिलीज हुआ, विंडोज 7 2009 में रिलीज हुआ, विंडोज विस्टा 2006 में एंड विंडोज एक्सपी 2001 में शामिल है। विंडोज के पुराने वर्जन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर पर चलते थे, जबकि विंडोज 10 को डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ ही टैबलेट पर भी चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज की डेट में विंडोज 10 पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक वेबसाइट है स्टार्ट काउंटर, जिसके मुताबिक आज की डेट में विंडोज 10 का यूजर बेस है 76.39%। अराउंड 77% यूजर्स विंडोज 10 को पसंद करते हैं। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर पर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेस के साथ ही इसके सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बेकार है, यूजलेस है। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो आपको विंडोज 10 का वेलकम स्क्रीन दिखेगा। वेलकम स्क्रीन को हम लॉगिन स्क्रीन भी कहते हैं। यहाँ आपको साइन इन करना होगा। ऐसा करने के लिए अपना पासवर्ड बॉक्स में टाइप करें और एंटर दबाएं। साइन इन करने के बाद पहला चीज़ जो आप देखेंगे वो है डेस्कटॉप। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर अभी, ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपका मेन वर्क स्पेस है। यहाँ से आप अपनी फाइलों को ओपन या मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन खोल सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप को डिटेल में समझते हैं। डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो है ये है टास्क बार। टास्क बार का मतलब है आप जितने भी अपने टास्क ओपन किया हुआ है, जितना भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया हुआ है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको ओपन क्लोज रिस्टोर कर सकते हैं। ये है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को दबाने से एक मेन्यू अपीयर होगा, जिसे हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। स्टार्ट मेनू के बाद एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये है सर्च बॉक्स। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन हो गया, कोई भी सेटिंग्स हो गया, इजीली सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके जो भी टाइप करना है, सपोज आपको सेटिंग में जाना है तो आप टाइप कीजिए AC सेटिंग टाइप कीजिए, आपका सेटिंग खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप सेटिंग ओपन कर पाएंगे। सर्च बॉक्स के बाद आ जाते हैं, यहाँ पे एक गोल आइकन दिखा रहा है, इसको कहते हैं कोटाना। और कोटाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है। जैसे कि एप्पल के डिवाइसेस में सीरी होता है, एंड्रॉयड डिवाइसेस में गूगल नाउ होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में कोटाना है। आप कोटाना से बात कर सकते हैं, वो उसका आपको जवाब देती है, जैसे कि सीरी और गूगल नाउ। कोटाना के बाद ये बटन है टास्क व्यू। यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली अपने ओपन टास्क, जो भी ओपन टास्क हैं, उसको स्विच कर सकते हैं, उसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही टास्क व्यू बटन से आप मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं
आपके स्क्रीन पर। इसका क्या फ़ायदा है, क्या यूसेज है, हम सभी अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो के जरिए हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपका इंटरनेट ब्राउज़र है। इससे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 पे आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आइकन है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर से आप अपने फाइल्स, अपने फोल्डर, पेन ड्राइव वगैरह, सीडीज, जो भी आप स्टोरेज डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके फाइल्स फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और भी अलग अलग काम वहाँ से हो सकता है। इसके साइड में है टास्क बार पे आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर है, यहाँ से हम ऐप परचेज कर सकते हैं। जो भी फ्री वाला है उसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर से। ये रहा आपका मेल सेक्शन। इस ऐप के जरिए, मेल ऐप के जरिए हम अपना ईमेल आईडी सेट करके जो भी ईमेल वगैरह आता है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल का बाद आ जाते हैं यहाँ पे कुछ मिनिमाइज सिस्टम आइकन है, जिसको अलग अलग काम, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लैंग्वेज स्विच हो गया, कुछ मिनिमाइज्ड आइकन यहाँ पे है। ये है कैलेंडर। यहाँ पे क्लिक करके एक पूरा कैलेंडर का व्यू आपको आ जाएगा, जिसमें अभी का टाइम बता रहा है, टाइम और डेट। आप पूरे मंथ का कैलेंडर व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप मंथ चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, आगे का मंथ या फिर प्रीवियस मंथ। तो आपको कुछ ट्रिप प्लानिंग हो गया कि कुछ भी प्लानिंग डेट के रिलेटेड हो गया, तो यहाँ से आप इजीली कैलेंडर को देख सकते हैं और कहीं पर भी वापस क्लिक करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका डेट और टाइम हमेशा बताता रहेगा। आप कभी भी विंडोज में काम कर सकते हैं, तो यहीं से आप अपना टाइम और डेट देख सकते हैं। सबसे आखिर में है एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर या फिर आप उसको बोल सकते हैं नोटिफिकेशन पैन। यहाँ पे आप कई सारे नोटिफिकेशन, जैसे कि सिस्टम नोटिफिकेशन हो गया, कोई इनकमिंग ईमेल, कोई ईमेल आया है, या फिर सिक्योरिटी मेंटेनेंस अपडेट वगैरह का, या फिर कोई टिप्स हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स का बटन्स है, जैसे कि उसको आप यहाँ से क्लिक करके एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे वाईफाई को ऑन ऑफ करना हो गया, जैसे कि ये आपको नाइट लाइट हो गया, सेटिंग्स में जाना हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो गया, तो कई सारे काम इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो एक बार वहाँ पे क्लिक करके वापस उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हो गया टास्क बार के अलग अलग एलिमेंट्स। ये है जो छोटे छोटे इमेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको डेस्कटॉप पे, इसको कहते हैं हम आइकन्स। आइकन्स मतलब ये शॉर्टकट्स है, किसी प्रोग्राम का हो सकता है, किसी फोल्डर का हो सकता है। तो शॉर्टकट के जरिए हम किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली डेस्कटॉप से ही ओपन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे दिस पीसी को ओपन ना हो गया, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं उसे ओपन कर सकता हूँ। माउस का बेसिक ऑपरेशन। किसी भी माउस पे दो बटन रहता है, प्राइमरी बटन और सेकेंडरी बटन। प्राइमरी बटन को हम लेफ्ट बटन भी कहते हैं और सेकेंडरी को राइट बटन भी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर आइकन हो गया, फोल्डर हो गया, कहीं पे भी आप अगर माउस उसके ऊपर रखते हैं, कोई क्लिक की ज़रूरत नहीं, कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, तो उसको कहते हैं पॉइंट। देखिए मैं उसके ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ। अगर मैं किसी आइकन पर क्लिक करता हूँ, मतलब अपना लेफ्ट बटन, प्राइमरी बटन को एक बार प्रेस करता हूँ, तो उसको मैं कहूँगा क्लिक। ये किसी आइकन या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी आइकन पर क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बाद में हम फोल्डर फाइल्स पर भी करेंगे। राइट क्लिक, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट बटन दबाता हूँ, उसको मैं कहूँगा राइट क्लिक। एक बार दबाना होता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑप्शन को दिखाएगा। जैसे कि मैं टास्क बार पर राइट क्लिक करता हूँ तो उसका अलग ऑप्शन दिखाता है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करता हूँ तो उसका अलग ऑप्शन होता है, किसी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो उसका अलग ऑप्शन होता है। तो जो भी ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस उसमें होता है, वो राइट क्लिक से आपको दिखेगा। डबल क्लिक। डबल क्लिक
अपने लेफ्ट बटन को, प्राइमरी बटन को 2 बार एक साथ प्रेस करने को हम डबल क्लिक कहते हैं। किसी आइकन को ओपन करना हो गया तो मुझे उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करके मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। और एक चीज़ है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। अगर मुझे ये आइकन यहाँ से ले जाके यहाँ पे रखना हुआ तो मैंने यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया। जैसे कि देखिए फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक जगह से मैं माउस का बटन यहाँ से दबा रहा हूँ, बिना माउस को रिलीज किए, बिना माउस को छेड़े उसके दूसरे जगह पे ले जाके वहीं पे माउस को रिलीज कीजिए। तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। वापस मैं रख सकता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका भी इस्तेमाल बाद में हम करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको विंडोज बंद कैसे करना है? विंडोज को बंद करने को कहते हैं शट डाउन। आप जब भी अपने कंप्यूटर का काम खत्म करेंगे आपको शट डाउन करना होता है। तो शट डाउन का प्रोसीजर है, आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए एक बार, यहाँ पे एक बटन है पावर बटन, वहाँ पे आप क्लिक करके शट डाउन में क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर बंद होगा, शट डाउन होगा। मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो चालू है वो बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, स्टार्ट में क्लिक करेंगे, पावर ऑप्शन, शट डाउन, यहाँ पे क्लिक करके कंप्यूटर को हम शट डाउन कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विंडोज 10 का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।